रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, सर सीधा, आंखें बंद, चेहरा शिथिल, शरीर शिथिल। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने श्वास को देखें। श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। शरीर का फैलना और सिकुड़ने को महसूस करें। गहरी सांस लें और पूरी सांस छोड़ें। आज हमारे ध्यान का फोकस होगा सम्यक खोज। अपने पूरे जीवन को देखें कि हम क्या खोज रहे हैं। हम जो कुछ भी खोज रहे हैं, क्या हम वो पा गए? क्या वह मुझे मिल गया? और यदि मिला तो क्या हम तृप्त हुए? अपने पूरे जीवन का अवलोकन करें। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। अनुकूल घटनाएं घटी होंगी, प्रतिकूल घटनाएं घटी होंगी। ये जीवन के लिए आवश्यक है। जो भी घटनाएं घटी, उन्हीं के कारण आज आप यहाँ हैं। जो प्रतिकूल घटनाएं घटी, उनसे हमें कुछ सबक लेनी थी। जो अनुकूल घटनाएं घटी, वह मेरे को और ज्यादा प्रेरित करती है उस कार्य को दोबारा करने के लिए या उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए। यह सब हम जानते हैं कि हमारी खोज स्वयं की खोज है, भीतर के आनंद की खोज है, परमात्मा की खोज है। हर वह एक्टिविटी जो इस दिशा में सहयोग करती है, वह करने योग्य है। और वे सारे एक्टिविटी जो इस मार्ग में बाधक है, वह छोड़ने योग्य है। जीवन में घटी घटनाओं को पुनः एक बार देखें। अपने चुनाव के प्रति जागरूक। हमने जो कहानियां अपने जीवन में बना ली, उन सब से अपने मन को मुक्त करें और इस भाव को गहरा करें। ईश्वर या परमात्मा मंगलमय है, वो मेरे जीवन को मंगल की दिशा में ले जा रहा है। अपने अहंकार के प्रति जागे और दूसरों को सदा गलत समझने से बचें। अपने भीतर अपने निराकार के प्रति जागे और देखते देखते उसकी गहराई को भी पहचाने।
स्वयं को जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। निराकार को जानना, उसको गहराई में जानना ही सम्यक ध्यान है। इन सब को जानते हुए अपने कर्तव्यों को करना, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, अपनी ड्यूटीज को निभाना, अपने भीतर के आनंद को अपने कर्म में जोड़ना, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक गतिविधि को अपने भीतर के आनंद के साथ जोड़कर करना चाहिए। तभी हमारा कर्म सम्यक कर्म होगा। भाव करें, संकल्प करें कि अब से हम अपना हर कार्य आनंद से करें, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन आनंद से करें। आनंद का अर्थात स्वयं को जोड़कर, जो कुछ आपने भीतर ध्यान में जाना उसे जोड़कर। इसके साथ अपने सभी संबंधों को पूरे सम्मान के साथ निर्वहन करना। जो कोई भी आपके आसपास जिनका भी संबंध आपसे है, उनके साथ प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, प्रेमपूर्ण ढंग से उनसे बातचीत करना। इसकी प्राथमिकता हो जीवन में। और देखिए, विजुअलाइज करें कि आप ऐसा कर रहे हैं और सभी लोग आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं, सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। आप खूब आनंद और सम्मान और प्रेम के साथ, हायर वैल्यूज के साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं, स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी। और इसके परिणाम जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसे आप सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ परिणाम अपेक्षा के अनुकूल है, आप आनंदित हैं। अपेक्षा से ज्यादा है, आप आनंदित हैं। अपेक्षा से कम है तो आप नाराज क्यों? अगली बार और होशपूर्ण और सजगतापूर्ण और प्रयत्न के साथ अपने कार्य को पूरा करें। सामान्यतया हम सोचते हैं कि कोई भी कार्य हमारे हाथ में है, कोई भी कर्म हमारे हाथ में है। क्या ऐसा है? यह कर्म भी बहुत सारे कारणों पर निर्भर है। कर्म भी हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी कार्य आपके हाथ में है तो उसे किस प्रकार करना है
यह आपके हाथ में है। वह प्रक्रिया ही मात्र आपके हाथ में है कि किसी कार्य को कैसे करना है। आनंदित होके करना है या दुखी होके करना है, यह आपके हाथ में है। ना तो कर्म आपके हाथ में है, ना परिणाम आपके हाथ में। परिणाम बहुत सारे कारकों पर निर्भर है, कर्म बहुत सारे कारकों पर निर्भर है। सिर्फ कर्म करने की प्रक्रिया कि आप उसे कैसे करेंगे, यह आपके हाथ में, यह आपकी समझ पर है। इसे हम सानंद करें, आनंद पूर्वक करें, 100% करें, और फिर जो भी परिणाम आए उसे हंसते हुए सहर्ष स्वीकार करें और नए कर्म के प्रति आगे बढ़ें। यही जीवन की गति है। अपने जीवन को दिशा दो। यह जीवन महाजीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस जीवन को बहुत मूल्य ना दो, इसके साथ आनंद को जोड़ें। और विजुअलाइज करें कि आपका जीवन आनंद से भरपूर है। आपके आसपास के सभी लोग आनंदित हैं। पूरी प्रकृति आनंदित है। उत्सव में इस उत्सव का हिस्सा बने। खूब आनंद पूर्वक गहरी श्वास लेते रहे। प्रत्येक भीतर आती श्वास आनंद का संचार कर रही है। गहरी श्वास आपका स्वभाव आनंद है। खूब आनंद रहो भाव से। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें।
इसके साथ ही यह ध्यान यही पूरा